most powerful concept of MMC that I created it repeating of structure. It is on the characteristics of a trend. Okay, ट्रेंड कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली। और यहां पर mirror market concept and the repeating of structure. Got it? मेरी स्ट्रीम पर जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कोई सुपर चैट नहीं करेगा। सो इसका बहुत बड़ा रोल है सप्लाई डिमांड को मेजर करने का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें इसी के बेसिस पे पता चलेगा कि हमें कौन सा हिस्सा उठा के आगे लगाना है, कौन सा पीछे का हिस्सा उठा के पीछे लगाना है, पीछे का हिस्सा आगे लगाना है। इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी की सारी चीजें बेसिकली आपकी डिपेंड करती हैं इस एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज अ रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ये बहुत एक्यूरेट काम करेगा अगर हम लोग इसको समझ लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टार्ट होता है आपके कुछ बेसिक पैटर्न्स के साथ, ठीक है। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर होता है सेम वॉल्यूम एट डिफरेंट टाइम्स। सेम वॉल्यूम एट डिफरेंट टाइम्स, यानी कि अलग 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 समय पर। वॉल्यूम यानी कि स्ट्रक्चर से है, और टाइम यानी कि रेंज से है, ठीक है। सो जो वॉल्यूम है यहां पर बेसिकली आपका मार्केट के उस पैटर्न के ऊपर, जिसे हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे हम लोग फ्रेमवर्क कहते हैं। यू नो फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क सबसे बेस्ट वर्क लगता है मुझे। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा है, हाँ भाई हमने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है, IIT टॉपर है, थोड़ा फ्रेमवर्क वगैरह यूज कर, ठीक है। अब किसी को क्या पता हमने क्या कर रखा है, लेकिन बोलने में अच्छा लगेगा ना, थोड़ा सा रुतबा आता है, फ्रेमवर्क है। वैसे हम इसको पैटर्न भी कह सकते हैं। सो यहां पर ये कैसे काम करता है, तो काम करने की थोड़ी तरीके अलग होते हैं। पहले तो सिंपल कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जैसे सिंपल पैटर्न जो होते हैं उसका हम बात करें। जैसे कि सिंपल हमारे सामने किसी भी चीज का रिवर्सल होना, इस तरीके से, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि इसमें बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें आती है कि जैसे नीचे से मार्केट ऊपर आ गई, अब हमें अगर अगली डिमांड यूज करनी है तो ये हमारे लिए वो डिमांड है। मैं अभी डिमांड के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बस स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि मार्केट में हमें स्ट्रक्चर दिखता। अब ये तो लाइन बने, लेकिन एक्चुअल में कैसा दिखेगा वो, ये जो लाइन है ये ऐसे चलती है, ये साफ तो दिखेगी नहीं, लेकिन हमें लगेगा कि ऐसे हो रही है, ऐसे करती हुई ये यहां तक होगी। अब कंफ्यूजन हो गई, डिमांड तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, क्लियर क्लियर भी है, लेकिन मैंने क्यों बोला कि हम लोग नीचे से लेंगे ऊपर तक लेंगे, क्योंकि जो ओवरऑल एरिया है वो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो अपने आप को ब्रेक करके नीचे से भागती है ऊपर, तो हमारे लिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है। मान लो किसी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो गया, ओके ब्रेकआउट हो गया, अब यहां से और ऊपर जाएगी ना, तो डिमांड यही है इसकी। मान लो ये दोबारा से नीचे आ जाती है, ठीक। अभी जो आपके सामने पैटर्न बना है ये अब नीचे आता है, कैसे, ऐसे करके, यानी कि अभी डायरेक्ट नीचे आएगा नहीं, ये अपने आप को ऐसे घुमाएगा और फिर ऐसे ब्रेक करेगा, देन फिर नीचे आना शुरू करेगा इस तरीके से। यहां तक आ गया, अब आया पूंछ पहाड़ के नीचे, अब ये उस एरिया पे आ गया जहां से उठा था, ठीक है। हमने देखा कि मार्केट अपने सपोर्ट पर आ गई है, आ गई सपोर्ट पर, बहुत अच्छी बात है। यहां पर एक भी बुलिश पैटर्न दिख गया, जो ऐसा था, जो ऐसा था, मतलब जो भी यहाँ थे, जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग है, जैसे कि हैमर के साथ एक और ग्रीन कैंडल है, मारूबोजू है, कई सारे बुलिश पैटर्न है, तुम्हें पता ही है बहुत सारे होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न। यहाँ अगर रिपीट हो गया, सबसे पहली कंडीशन रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर की होती है, रिपीटिंग ऑफ कैंडल्स, ROC सबसे पहले ये रिपीट करती है, उसके बाद जाके फॉरवर्डिंग होती है उस पूरे
स्ट्रक्चर की, तो पता तो हमें कैंडल से ही लग जाएगा, स्ट्रक्चर तो दूर की बात है बहुत, अरे छोड़ो स्ट्रक्चर की, पता तो हमें पहली कैंडल से लग जाएगी, हाँ वो तो आ गया वापस, अब आधा ट्रेंड बन गया, पहले ही पता लग जाता है। स्ट्रक्चर मैच कर जाते हैं, कैंडल पहले मैच करती है, स्ट्रक्चर बाद में मैच कर जाते हैं। उसके बाद उठाई ये वाली ट्रेंड, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है जो बेसिकली यहां से हमारे सामने बन के आया था, ये जो हमारे सामने हिस्सा है, यू कैन सी लाइक दिस, ये यहां पर कॉपी पेस्ट हो जाता है लाइक दिस, ऐसे करके यहां लग जाता है, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। सबसे पहला रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर को समझने का यही तरीका है, क्योंकि सामने तुम्हें थाली में सजा हुआ ट्रेंड तो दिखेगा नहीं, पूरा ग्रीन 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 ग्रीन, पूरा रेड 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 रेड, अब उसके अंदर जो रिट्रेसमेंट वगैरह होंगी वो ऐसे होती है, ठीक है। हमें पता है ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के साथ मैच कर गया, अब मैच कर गया तो ऊपर से भी अगर सेम पैटर्न आ गए जो यहां थे, मैं कंडीशंस नहीं बता रहा, एक्सेप्शंस नहीं बता रहा कि यहाँ पर सुपीरियर इन्वर्टेड हैमर्स हैं या सुपीरियर या इन्फीरियर शूटिंग स्टार, यानी कि ऐसे पैटर्न जो पहले वाले हाई को तोड़ते नहीं है, बन जाते हैं रिवर्सल के लिए। हमें लगता है कि वो किस तरीके से अपने आप को नीचे लेके आ रहे। अब यहां पर इस कंडीशन में क्या है, अगर हम सोच रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ एक वेज बननी चाहिए, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ये वाला पैटर्न है ये निकल के यहां पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, हमें ऐसा दिखेगा। तो मार्केट इस तरीके से वेज कंटिन्यू करती रहेगी, वो अलग बात, ये सिंपल पैटर्न्स के अंदर आते हैं। समझ आया, यहां तक समझ आया? दिस इज द सिंपलेस्ट एंड पहली कंडीशन है ये रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर को समझने की। समझ आया? चलो तुम्हें चार्ट पे दिखाते हैं, मजा आ जाएगा देख के। यहां तो नहीं है, यहां नहीं है, और भी आगे दिखेगा, लाइक दिस, ओके। यहां से लेके यहां तक का हिस्सा ये देखो बना, क्या बना, स्ट्रक्चर बन के आ गया ना बाहर, बिल्कुल ये ना एम ये देखो एम दिख रहा है, बिल्कुल सेम एम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये देखो पीछे वाले उठाया मैंने और कुछ नहीं करा, ये देखो कुछ फर्क दिख रहा है, बाकी ट्रेंड की हाइट बिल्कुल सेम है और वहीं से रिवर्स कर गई। कितना आगे भी रिवर्स करते हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे पीछा, ये आ गई, ओके। सो हमारे सामने ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर मैच कर गया। अब इससे आगे क्या, ये वाला स्ट्रक्चर उठाया और ये वाला स्ट्रक्चर मैच करना चाहिए इससे, कैसे, यहां से ऐसे करके। अब तुम देखो, ये देखो करा मैच, अरे कैसे नहीं करेगा मैच, करना पड़ेगा ना इसे मैच, तो करा मैच, आ गया। यहां पर भी देखो ऐसा बना हुआ है, यहां पर भी ऐसा बना हुआ है, Got it? समझ आया? ये सबसे सिंपल तुम्हें बता रहा हूं मैं, सबसे सिंपल जो है, जो सामने से नजर आ जाए। अब मुझे पता है 90% लोगों को ये सामने से भी नजर नहीं आ रहा होगा, वो भी मैंने अगर लाइन लगाई तो तुम्हें दिख गया होगा ना, दिखानी हो तो सिंपल भी कितना ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये नींव है इस चीज की। अगर तुम चाहते हो ना तुम्हारी एक्यूरेसी ऐसी आए, तो ये हवाबाजी में नहीं आएगी एक्यूरेसी ऐसी, ये ऐसे नहीं आने वाली, ऐसे नहीं आने वाली है। कुछ लोग पागल बोलेंगे, गधा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, कहीं से भी उठा के कुछ भी लाइन लगा देता, उन्हें नहीं पता ना हम क्या कर रहे हैं, उन्हें बताना भी नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बताना, ये बस हमें पता होना चाहिए, हम सबको पता होनी चाहिए बस, और किसी को नहीं पता होना चाहिए एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है। और जब हो जाएंगे ना अच्छे खासे 4-5 साल हो जाएंगे, ऐसा रिजल्ट निकलेगा जैसे ही तुम्हारे सामने निकल रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, एक हफ्ते में हो जाएगा, एक महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम फ्रेम कौन सा है, नहीं, मैंने एमएमसी ऐसे डिजाइन करी हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि एमएमसी की टाइम फ्रेम कौन सा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमारी जेब के हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे ना कौन सा टाइम फ्रेम है। ज्यादा बड़ी कैंडल इसका मतलब लार्जर टाइम फ्रेम है, मेरा बैलेंस है 100 रुपए का, मैं क्यों 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चला जाऊं, मुझे तो छोटे टाइम फ्रेम पर ही जाना पड़ेगा ना, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये हमें इसके फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा टाइम फ्रेम। दीज आर द कैंडल्स एंड स्ट्रक्चर, ये सब जगह एक जैसे होते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सी भी मार्केट हो दुनिया की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम निफ्टी की स्ट्रीम देखो, उसमें भी होता है। बैंक निफ्टी की देखो, उसमें भी यही होता है। गोल्ड देख लो, उसमें भी यही होता है। बिटकॉइन देख लो, उसमें भी होता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Got it? पहली कंडीशन समझ में आई? आगे चलूं? चलो तुम्हें सप्लाई दिखा देता हूं थोड़ी सी। ये मैंने तुम्हें बुल साइड का एरिया दिखाया था, अब थोड़ा सा वैसा दिखा देता हूं, सेल साइड का एरिया दिखा देता हूं। थैंक यू सैम्बॉय फॉर सुपर चैट ब्रो, बट यू नो अभी नहीं। साफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, साफ नजर आ रहा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उठी, कंसोलिडेट करा, उठी, नीचे गिर गई, फिर उठी, फिर नीचे गिर गई। ये देखो, देख रहा, ये देखो आगे यहां तक स्ट्रेट है। ये भी देखो, जब क्रॉस कर जाएगा फिर नया स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब जब एरिया टूट जाता है ना, फिर नया देखना पड़ता है, फिर हमें एक बार वेट करना पड़ता है कि वो दोबारा कब बनेगा। ठीक है, इस तरीके से सेल साइड का होता है, सेल साइड में भी ऐसे होता है। ये देखो, फर्क नहीं दिखेगा तुम्हें बिल्कुल भी। मेरी बात सुन लो, सवाल पूछना बंद कर लोगे तो मेरी बात सुननी शुरू कर लो पहले। सवाल बाद में कर लेना, सवाल तो तुम्हारे कभी खत्म नहीं होने वाले। मेरी बात सुन लो पहले, मैं क्या कह रहा हूँ। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर एक बार ही रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा नहीं करूंगा। और एक बात ध्यान रखो, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कोर्स में भी नहीं है, इसलिए जो यहाँ बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो। ये सब फेज 17-18 में है सारे, इनमें नहीं मिलेगा तुम्हें अभी जो एडवांस बताने वाला हूँ। इसलिए ध्यान से सुन लो सारी चीजें, सवाल बंद कर दो अपना। इसी तरीके से सारी चीजें, कंसोलिडेशन का भी सेम होता है, एरा सेम एरिया होता है। अब आती है दूसरी चीज कि चलो एक एन तो मुझे समझ में आ गया कि एन कैसे फ्रेमवर्क, एन का कैसे काम करता है। अब बात करते हैं हम लोग अगली चीजों की, दैट इज रेंजिंग। ये बहुत खतरनाक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग यूज करते हैं दैट इज रेंजिंग। ये बहुत खतरनाक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग यूज करते हैं रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स को डबल ट्रिपल करना, मतलब मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि यहां पर मार्केट में डबल डिमांड है या डबल सप्लाई, तो इसका मतलब मैं मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, जिसमें मैं मार्केट से एक्स्ट्रा वॉल्यूम मांग रहा हूं उसकी पहली मूव से भी। जनरली मार्केट में क्या है कि वो अपना ये मूव कंप्लीट करके शांत हो जाती है, लेकिन अगर वो ऐसे आ जाए तो अब क्या है कि मुझे अपना वॉल्यूम डबल करना पड़ेगा और भी ज्यादा, ताकि मार्केट अपने आप को यहाँ लाके दोबारा इतना करके फिर कंटिन्यू कर सके। वो अलग चीज होती है, फिर वो डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना होता रहता है, डिपेंड करता है उसका मूव कहां तक थमता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि कैसे काम करता है। और ये डबल डिमांड डबल सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अलग है। मान लो मार्केट स्ट्रक्चर बना रही है हमारे सामने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इसमें वो क्या करेगी, नीचे आएगी ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, एंड देन ऐसे ऐसे करके, हमें लगेगा वो ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक्चुअल में ऐसा है नहीं जैसे दिखती है।
बिल्कुल रियल तो बनने की नहीं है। अब इसमें हम लोग रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे, कैसे रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। देखो जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होते हैं उनमें वॉल्यूम खत्म होता है, मतलब जितना भी हम लोग स्ट्रक्चर रिपीट करें हम उसको आधा कर देना। आधा मतलब बिल्कुल आधा कर देना, बिल्कुल आधा। कैसे? अगर मैंने बोला कि मेरे सामने मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है यहां पर, ठीक है, तो अगली बार जब मैं इसको उठा के यहां लगाऊंगा ना तो मुझे आधा लगाना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बने। यहां से इस तरीके से, और इसको मुझे आधा करना पड़ेगा, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में वॉल्यूम आधा करना भी कहते हैं, मतलब हाफ सप्लाई में। लेकिन मैं तुम्हें स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, मैं सप्लाई डिमांड नहीं बता। ये स्ट्रक्चर को हमें आधा करना पड़ता है। अब स्ट्रक्चर को आधा कर देंगे तो अंदर की कैंडल्स कंबाइन हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैं तुम्हें ये वाला स्ट्रक्चर बताऊं, बहुत डीप में बताऊंगा, अब बहुत डीप में जिसे कहते हैं। मैं ये वाला स्ट्रक्चर उठाता हूं और यहां पर एक ट्रेंड क्रिएट करता हूं। मान लो मेरे सामने एक ट्रेंड है, कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रक्चर आगे जाके छोटा हुआ ही नहीं, कुछ और ही बन गया वो, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर ये आया ही नहीं, ये कुछ और ही बन गया। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, कैसे हम समझेंगे इस चीज को। यहां पर जैसे मैंने बोला कि हमारे सामने रेड कैंडल्स हैं, जितनी भी रेड कैंडल्स हैं, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल्स हैं। तो जब स्ट्रक्चर को आधा किया जाता है तो इन कैंडल्स को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करके क्या बनेगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं ये वाला स्ट्रक्चर कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसी कैंडल बनेगी। उसके बाद सारी कैंडल सेम है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसको कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा ऐसे करके, भाई ऊपर की कैंडल खत्म हो जाएगी ना, फिर ऐसे करके फिर नीचे की कैंडल ऐसे बचेंगे वाले, ऐसे करके स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। होता वही है लेकिन हम कंफ्यूजन हो जाएगी कि वहां बिल्कुल एग्जैक्ट सेम निकलने वाला तो है नहीं। बस यहां से हम रीटेस्टिंग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। अगर मैं सिंपल रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से बात करूं, हाँ अगर तुम सप्लाई मेजर करोगे तो पकड़ लोगे, इसका आधा हिस्सा लिया आ गया भाई, यहाँ पर ये हिस्सा आ गया, अब तो रिवर्स मारेगी। मैं बात उसकी नहीं कर रहा, मैं एक्स्ट्रा एविडेंस बता रहा हूँ कि इस ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे कि एक्चुअल में क्या ये वही है जो हमारे लिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, अब देखो इसको चार्ट पे कैसे दिखेगा तुम्हें, कैसे इसको पहचाना जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लाइव एग्जांपल है तुम्हारे सामने, ये देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर,
अब इसमें जो नीचे गिर रही है, ध्यान से देखो, ये हिस्सा देखो, ये हिस्सा देखो, ये 3 कैंडल्स कंबाइन हो गई और फिर एक बची। एंड देन देखो ये कैंडल छोटी हो गई, इससे आधी हो गई, बाकी की 2 कैंडल रेड, एक बची, और उसके बाद देखो ये भी बहुत छोटी हो गई। और फिर ट्रेंड में मूव उतना ही दिखता है, वो अलग बात है कि मैंने तुम्हें हेड एंड शोल्डर के सप्लाई डिमांड समझाए हुए, समझ आया? तो इस तरीके से सप्लाई आधी होती है, हमें समझना पड़ता है कि एंड, जैसे मैं कभी कभी बोलता हूं कि ये इस ट्रेंड की आखिरी कैंडल है। अगर जो मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं उनको ये चीज नोटिस करो कि मैं कभी कभी बोलता हूं कि ये इस ट्रेंड की आखिरी कैंडल है। ये है उसका रीजन बोलने का, मैं ऐसा क्यों कहता हूं, समझ आया? ये उसका रीजन है कि मैंने बोल दिया आखिरी कैंडल है, तो इसकी वजह से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं उन कैंडल्स को अपने मन में कंबाइन करता हूं। एंड में जो कैंडल दिखती है वो निकल के आती। अब मैं सामने तुम्हें एक एक कैंडल जोड़ के दिखाऊंगा तो वो टाइम लग जाएगा उसमें, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम वैसे ही होता है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। लेकिन आखिरी आखिरी कैंडल है वो ऐसे आखिरी कैंडल पता लगती, ऐसी थोड़ी कैंडल पकड़ते, तरीका होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ऑब्जर्वेशन होती है उस चीज की। ओके, समझ आया? यहां तक समझ आया? थोड़े बाल ठीक कर लो यार। अगर बोरिंग लग रहा है ना तुम्हें ये सब, ऐसा रिजल्ट मिलेगा भूल जाना फिर, ऐसा रिजल्ट नहीं मिलने वाला अगर बोरिंग लग रहा है तो, एक बात ध्यान रखना फिर। जिसको बोरिंग लग रहा है ना भाई, स्ट्रीम एग्जिट कर दो, पहली बता रहा हूँ। अगर तुम्हें बोरिंग लग रहा है फिर ऐसा रिजल्ट में से एक्सपेक्ट मत करना कि ये सब नहीं आ रहा। फिर कहते हो ना हमें एक हर एक चीज सीखने की जरूरत नहीं है, फिर ऐसा रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करना मेरे से कि ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, समझ आया? किस तरीके से हमें ये चीज, मतलब हमें कैसे आधा करना है। अभी मैं डबल की बात नहीं कर रहा, मैंने बोला आधा कैसे करना है हमें, वो ऐसे पता लगता है। और ये हर जगह लागू होता है, ऐसा नहीं है। अगर आधा कर दिया तो समझो शुरू से लेके हमें सारी की सारी कैंडल्स को दो दो तीन तीन करके कंबाइन करना पड़ेगा, ताकि एंड में वो दिखे। लेकिन ऑपोजिट कैंडल को कंबाइन हर बार नहीं करते, सेम कैंडल को कंबाइन, जैसे रेड के साथ कर दी, उसको आधा कर दिया तो स्ट्रक्चर बाहर निकल के आ गया। ठीक है, अब यहां पर दूसरी चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ सीसीपीस के लिए। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारा वो चीज सप्लाई क्यों नहीं मैच कर रही है, डिमांड क्यों नहीं आ रही है, रीटेस्टिंग एरिया काम क्यों नहीं, वो देखो वो तो सबके साथ है, वो मेरे साथ भी होता है कभी, ऐसा नहीं होता कि वो जनरली एग्जैक्ट काम करेगी, ऐसा नहीं होता। अब मैं लाइव में भी देखो तो मैं एग्जैक्ट नहीं होता, वो नहीं काम करती एग्जैक्ट, ये सब जानते हैं। 100% एक्यूरेसी नहीं आती है उसकी, हमेशा कुछ ना कुछ दुखद स्थितियां वगैरह आती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ये है, चलो 50% काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो तुम्हें 100% कम कर, लेकिन 90% तो दे सकती है, 90% तो दे सकती है ना। बस वो 90% ही तो चाहिए, क्यों नहीं चाहिए 90%, क्यों नहीं मिलेगा? तो यहां पर बेसिकली वो यही रीजन है। कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न में आपका सबसे पहला टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिप्स, वन ऑफ द मोस्ट फॉर्म्ड स्ट्रक्चर इन मार्केट। सबसे ज्यादा बनता हुआ दिखेगा आपको, दुनिया की कोई सी मार्केट क्यों ना हो, ये सबसे ज्यादा दिखेगा आपको बनता। ठीक है, अब होता कैसे है सब जानते हो। जैसे मान लो कहीं से भी गिर रही है मार्केट,
अब वो क्या करेगी, सारा खेल बस इस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला जो नीचे गिरता है ना, ये वाला, ये जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है सारा। ये फिर बाद में अपने आप को एक्सपेंड करता है, मूव नीचे से बड़ा। अब वो क्या करेगी, सारा खेल बस इस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला जो नीचे गिरता है ना, ये वाला, ये जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है सारा। ये फिर बाद में अपने आप को एक्सपेंड करता है, मूव नीचे से बड़ा।